नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024। जी हाँ, आपकी बोर्ड परीक्षा जो कि फरवरी में शुरू होगी, वो हमेशा ही मार्च में शुरू होती है, लेकिन इस बार जल्दी होने की संभावना है क्योंकि फिर आगे लोकसभा के चुनाव है और भी कई भर्ती परीक्षाएं हैं। उसके कारण इस बार जल्दी करवाने की योजना बन रही है। तो आप अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखिए। आप ब्लू प्रिंट के अनुसार ही पढ़ाई करें ताकि आपकी परीक्षा में ज़्यादा अंक आ सके। यदि आपने ब्लू प्रिंट नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखा है, आप जल्दी से जाकर चैनल पर देख लीजिए। आइए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉडल पेपर 4 हैं, 3 मॉडल पेपर हमने अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। कक्षा 10वीं का है, विषय विज्ञान, पूर्णांक 25 हैं और समय आपको मिलने वाला है 3 घंटे 15 मिनट, यानी कि सवा 3 घंटे का आप टाइम मिलेगा। तो इस टाइम में आप आराम से इस पूरा पेपर हल कर सकते हैं। सबसे पहले आप परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश पढ़ सकते हैं, जिसमें परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक यानी कि रोल नंबर आपको लिखना होगा। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखना। इसी तरह यहाँ सभी निर्देश आप आराम से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या आता है, खंड अ, जिसमें आपको बहुविकल्पी यानी कि अपशब्द वाले सवाल देखने को मिल रहे हैं। कुल 15 सवाल हैं और सभी एक एक नंबर के, यानी कि 15 नंबर के आपके अपशब्द वाले सवाल आएंगे। तो इसको आप आराम से हल कर सकते हैं। पहला है कि हृदय के किस प्रकोष्ठ की दीवार मोटी और मजबूत होती है? दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय या बायां निलय। तो इसमें आपके ऑप्शन राइट होगा बायां निलय। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं कि एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है तो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, जो कि आपके ऑप्शन ब राइट होगा। अगला है कि पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है? तो पत्तियों का मुरझाना एब्सिसिक अमल के द्वारा होता है, जो कि आपके ऑप्शन अ राइट होगा। इसके बाद अगला है कि मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्या किया क्योंकि वे सस्ते थे, उसमें 7 जोड़े विपरीत प्रकार के लक्षण उपस्थित थे, वे आसानी से मिल जाते थे या वे अधिक आर्थिक महत्व के थे। तो इसमें आपके ऑप्शन ब राइट होगा, जिसमें उसमें 7 जोड़े विपरीत प्रकार के लक्षण उपस्थित थे, इसीलिए मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था। अगला है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती हैं? तो इसमें आपके आवर्ती अपरिवर्तित रहती हैं, जो कि आपके ऑप्शन अ राइट होगा। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, सीधा एवं वास्तविक, सीधा एवं आभासी, उल्टा एवं आभासी या उल्टा एवं वास्तविक। तो उल्टा एवं वास्तविक बनता है, जो कि आपके ऑप्शन द राइट होगा। इसी तरह आप अगला सवाल देख सकते हैं। आगे आप इस प्रश्न को पढ़ सकते हैं, इसमें आपको थोड़ा हल करके सूत्र लगा के करना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 25 W, यानी कि 25 वोल्टेज आपका राइट आंसर होगा। 25 वाट आपके राइट आंसर होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, विद्युत बल्ब, यानी इसमें तीनों में होता है, लेकिन विद्युत पंखा में नहीं होता, यानी कि आपकी ऑप्शन द राइट होगा। अगला नवा सवाल है, जिसमें है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, जिसमें आपको 3 अभिक्रिया दी गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी है। तो इसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया CaCO3 का CaO में बदलना, जो कि आपके ऑप्शन ब राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं कि बायोगैस का मुख्य घटक होता है एथेन, एथीन, मेथेन या प्रोपेन। तो बायोगैस का मुख्य घटक मेथेन होता है, जो कि आपके ऑप्शन स राइट होगा। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? आपको 4 युगल दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि विस्थापन अभिक्रिया किसमें है। तो इसमें आपके ऑप्शन स राइट होगा, जो कि FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु, जो कि ऑप्शन स राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं। 12वां सवाल है कि वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित हैं, तो वायुमंडल के किस क्षेत्र में ओजोन परत स्थित हैं? तो इसमें आपके ऑप्शन द राइट होगा, जो कि समताप मंडल हैं। सॉरी, इसमें 11वां सवाल था, इसमें आपके ऑप्शन द राइट होगा। AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया AgNO3 एवं विलियम एवं कॉपर धातु प्रदर्शित करता है। तो इसको आप थोड़ा चेंज कर लीजिए, वो भूल से ऑप्शन हो गया था, ऑप्शन द राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल है 13वां सवाल, जिसमें आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा गुण अम्लों में नहीं पाया जाता है? इसका स्वाद खट्टा होता है, ये साबुन की तरह होता है, ये नीले लिटमस को लाल कर दे, इनका पीएच मान 7 से कम होता है। तो 13वें सवाल में आपके ऑप्शन ब राइट होगा, यानी कि ये साबुन की तरह होते हैं। ये तीनों गुण अमल में पाए जाते हैं, लेकिन ये दूसरा गुण अमल में नहीं पाए जाते हैं। अमल का स्वाद खट्टा होता है, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, इसका पीएच मान 7 से कम होता है, लेकिन ये साबुन की तरह नहीं होते, इसलिए आपके ऑप्शन ब राइट होगा। अगला है कि माँ तथा और भ्रूण के बीच शास्त्र कौन करता है? जिसमें कारिकीय आदान प्रदान होता है, जिसमें आप देख सकते हैं प्लेसेंटा, शुक्रवाहिकाएं, अंडवाहिनी या अंडाशय। तो इसमें आपके ऑप्शन अ राइट होगा, जो कि प्लेसेंटा है। अगला लास्ट सवाल है, जो कि आपके बहुविकल्पी सवालों में चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है।
फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ओम के नियम से, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से या उपयुक्त सभी। तो इसमें आपके ऑप्शन 2 यानी कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जा सकती है, यानी कि आपके ऑप्शन अ राइट होगा। यहाँ पर आप उत्तर तालिका देख सकते हैं, इसमें आपको उत्तर नहीं बताए गए, लेकिन आपको इसी वीडियो के लास्ट में 3 से 4 पेजों के अंदर संपूर्ण उत्तर आपको बता दिए जाएंगे, तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। इसके बाद अगला दूसरा सवाल है कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जब हम श्वास अंदर लेते हैं हमारी पसलियाँ ऊपर उठती है और हमारा डायफ्राम हो जाता है, क्या हो जाता है, तो हमारा डायफ्राम छोटा हो जाता है। यहाँ पर सपटा आएगा, डायफ्राम सपटा हो जाता है, तो यहाँ पर आप सपटा लिख सकते हैं। अगला सवाल है कि भूपृष्ठ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व हैं यौगिकों को क्या कहते हैं, तो उसको खनिज कहते हैं, यानी कि जमीन के अंदर जो यौगिक या तत्व पाए जाते हैं उसको खनिज कहते हैं। यहाँ पर आपकी खनिज आएगा। इसके बाद अगला तीसरी रिक्त स्थान है, जिसमें आप देख सकते हैं आवर्तबीजी के जननांग में अवस्थित होते हैं, तो इसमें आएगा आपके पुष्प अवस्थित होते हैं, तो यहाँ पर आप पुष्प लिख सकते हैं। अगला है कि रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने के लिए का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। अगला है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, तो आभासी तथा सीधा होता है। यहाँ पर आपके आभासी और सीधा आएगा। इसके बाद अगला आप सवाल देख सकते हैं, छठा है, जिसमें विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है, जिसे क्या कहते हैं, तो इसको वोल्ट मीटर कहते हैं। यहाँ पर आपके वोल्ट मीटर आएगा। अगला सवाल है जो अंतिम रिक्त स्थान है कि एक स्थलीय परितंत्र में पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यहाँ पर आपके 1% आएगा। इसके बाद अगले सवाल अति लघुत्तम सवाल है, जिसमें आपके प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में देना है। जहाँ पर आप पहला सवाल देख सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच 10 होता है, तो यहाँ पर आपके 10 आएगा। इसी तरह यहाँ पर आप सभी सवाल आराम से देख सकते हैं, जिसके आंसर आपको वीडियो के लास्ट में बता दिए जाएंगे, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा और वीडियो देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप सभी सवाल आप आराम से देख सकते हैं। ध्वनिक धातुएं क्या होती हैं, जो धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं वो ध्वनिक या सोनोरस कहलाती हैं। इसी तरह यहाँ पर एथेनॉइक अम्ल के 2 उपयोग आपको लिखने हैं। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप आराम से याद कर लीजिए। मौसक हार्मोन का कार्य बताइए। डीएनए का पूरा नाम लिखना है, तो आपको डीएनए वाला पूरा नाम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाकर एक कॉपी में अलग तरह से लिखकर याद करना होगा, जिसके सभी आंसर आपको इसी वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। लेंस की फोकस दूरी किन कारणों पर निर्भर करती है, दो दो कारण आपको बताने, ये सभी एक एक नंबर क्वेश्चन है। लास्ट सवाल है 10वां सवाल, जिसको आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन से ओजोन किस प्रकार बनती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आगे आप देख सकते हैं खंड ब आता है, जिसमें लघुत्तरात्मक सवाल है। प्रश्न संख्या 4 से लेकर 15 तक आपको 50 शब्दों में उत्तर देना है, यानी कि कम से कम 7 से 7 लाइन में आपको उत्तर देने। 2 नंबर के क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनोडीकरण क्या होता है, इसके क्या उपयोग हैं। अगला है कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, इसका उदाहरण सहित आपको समझाना है। समजातीय श्रेणी में भौतिक गुणों में क्रमबद्धता क्यों होती है, क्यों जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है, क्या एथोलोन जैसे दूसरे विलायकों में मिसेल का निर्माण होता है। इसी तरह आप सभी सवाल आप आराम से देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मॉडल पेपर में आपको दिए गए हैं, तो आप इस मॉडल पेपर को पहले हल कीजिए, फिर आपको जो मैं लास्ट में आंसर की बताऊंगा, तो इस आंसर की के हिसाब से आप देखिए कि आपके कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं। तो आप सभी सवाल आराम से देख सकते हैं। और जो 15 सवाल है कि ओजोन क्या है तथा ये किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट बना के याद करिए। फिर आता है खंड स, जिसमें आपको 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और इसमें आपके अथवा वाला सवाल है, यानी कि आपको दोनों में से कोई एक करना होगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप दोनों, यदि आपको एक क्वेश्चन आ रहा है तो आप एक कर सकते हैं, यानी कि दोनों में से आपको एक करना होगा। तो यदि आपको पढ़ा हुआ है तो दोनों में से आप एक आराम से कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, तो इसको आप पहले एक बार हो सके तो कॉपी और पेन लेकर 3.25 घंटे में पूरा मॉडल पेपर हल कीजिए, और फिर देखिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। फिर आता है खंड द, जिसमें आपको 4 नंबर वाले क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसके उत्तर आपको कम से कम 1 पेज से ज़्यादा में लिखना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन आपके 66 नंबर के हैं, जिसके आंसर आपको कम से कम 1 पेज से ज़्यादा ही लिखना होगा। ये 21वां सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप नोट करके याद कर लीजिए। रुधिर परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, एकल परिसंचरण और दोहरे परिसंचरण में 3 अंतर आपको लिखना है। पाचन किसे कहते हैं, मनुष्य में पाचन क्रिया का वर्णन करना है, इसमें आपको चित्र बनाकर वर्णन करना होगा, तभी आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगला सवाल आप देख सकते हैं, जो कि आज के इस मॉडल पेपर का लास्ट सवाल है कि ओम के नियम का कथन
कीजिए। इस नियम के सत्यापन के दो प्रयोग द्वारा समझाइए। अगला इसके अथवा है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को समझाइए और जूल के तापन नियम को परिभाषित करना है। इसके बाद आगे आप देख सकते हैं ये संपूर्ण मॉडल पेपर की आंसर की हैं, आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं चौथे मॉडल पेपर के आंसर की। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि आपसे वाले सवालों की पूरी उत्तर तालिका बनाकर आपको बताए गए हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। यदि बोलने में कुछ गलती हो गई है तो यहाँ पर आप सभी के आंसर एकदम सही तरीके से देख सकते हैं। ये आपके रिक्तान वालों के सवाल आंसर हैं। इसके तरह ये अति लघुत्तम सवाल जो कि आपके 10 सवाल थे, सभी के आंसर यहाँ आप देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आप फिर लघुतरात्मक सवाल जो कि प्रश्न संख्या 4 से लेकर 15 थे, उनके भी आप आंसर आराम से देख सकते हैं। मैं आपको धीरे धीरे ऊपर करके बता देता हूँ। ये चित्र आप आराम से बनाकर ट्राई कीजिए ताकि आप परीक्षा में अच्छे तरीके से चित्र बना सकें। इसी तरह यहाँ पर सभी आप प्रश्न आराम से देख सकते हैं। कुल 22 सवाल दिए गए हैं जो कि जिसमें अथवा वाले हैं उसमें दोनों ही बताए गए, यानी कि अथवा वाला भी बताया गया और दूसरा भी बताया गया है। तो आप सभी सवाल आराम से कर सकते हैं। ये जो लास्ट सवाल था 22 सवाल, इसको आप बहुत ही इंपॉर्टेंट करके याद कीजिए ताकि आपकी परीक्षा में ज़्यादा नंबर आ सकें। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।